इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर। तशरीफ आठ रखें। हजार पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर। पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया, इसकी फाइल जो है मीडिया को कौन देता था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज उमर अयूब ने रजब तैयब अर्दोगान के सामने इस हुकूमत को छट्टी का दूध याद करा दिया। सारी दुनिया हैरान रहेगी। आप जानते हैं कि इमरान खान के कितने बड़े दोस्त थे तैयब अर्दोगान, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से उमर अयूब ने इस हुकूमत को छट्टी का दूध, यकीन मानिएगा, दिन में तारे दिखा दिए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी आपको, आप जूतियों के लायक हैं। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, जूतियों के लायक हैं। आपने एक्सपंज कर दिया। तशरीफ रखें जनाब स्पीकर, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूँ, तुम हो ही बगैरत। ये भी एक्सपंज कर रहा हूँ। इनमें क्या है, इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर। तशरीफ रखें। 8 हजार में पाकिस्तान का झंडा। तशरीफ रखें। मैं वो सारे आपको सिफारिश करनी पड़ रही है उनके लिए। मैंने उन ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, ये बलोचिस्तान जाएंगे, इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं, रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। आग लगी हुई है, इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया, आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहाँ पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए, और ये वहां पे जाके बिल्कुल बेगी बिली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। ये इनके हालात है जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर। ये हालात है जनाब स्पीकर। आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहाँ पे कह चुका हूँ, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं? वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं? ये हम लोग पूछे? यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है। साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती हैं जलसे के लिए, सेक्शन 144 वहां पे नाफिज होता है। मैं मारंग बलोच साहिबा और बलोचिस्तान की खवातीन को और वहां के नौजवानों को, मर्दों को, खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं कौमी असम्बली से। जिस तरह वो वहां पे जाके जनाब स्पीकर उन्होंने बलोच अवाम की आवाज उठाई है। गवादर में ख्वाजा आसिफ जाता है, मागीर समंदर में नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तलाशियां हो रही थी। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दी है, जो खुलम खुला अटैक हो रहा है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त स्पीकर मुल्क में हालात क्या है, ये क्या ये हालात है, और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। ये हाउस में, हाउस की कमिटीज जो है, वहां पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया, और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी, साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जिसके चेयरमैन है,
वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है किसी का यहाँ पे जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं, तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो मुझे सकता है? आइडेंटिफाई कर दें। केपी में हमारे अपने रिसोर्सेज सरप्लस हमारा, और फेडरल हुकूमत हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रही है। 2000 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का जो फेडरल गवर्नमेंट ने दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी, जो सरप्लस हमारी हुकूमत ने दिया और जो मौजूद है वो नहीं, उसके ऊपर ये डाका दे रहे हैं। कौम 47 की हुकूमत, उसको इन्होंने सराहना है, उसके ऊपर इन्होंने सिर पे चढ़ाना है। जनाब स्पीकर, ये कब तक होगा? रमजान शुगर मिल का देखें, बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीनर में गए, फर्स्ट क्लास ब्राइट होके बाहर निकल आए, साफ सुथरे। ये तो इनका हाल है। ये यहाँ पे इन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग मशीन रखी हुई है जनाब स्पीकर, उसमें से ये सारा NRO 2 क्या ये NRO 6 तक पहुंच गए हैं। जो भी केस था इनके खिलाफ, ये जनाबे वाला, वहां पे इन्होंने तो याशियां ले ली हैं। रोज बरोज जो पक्के केस थे, और वो केस की फाइलिंग, वो केस की फाइल जो है मीडिया को कौन देता था? वो अजूज माजूज ही रात को आके देते इन्होंने इनको, जो सामने आता था। आज वो केसेस खत्म। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फाटा का मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का 3% जो शेयर था वो कहां पे गया? NFC में जो एक चीज अग्री की गई थी, इकाइयां हैं, 4 भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध जी, फेडरल गवर्नमेंट उनके शेयर पे डाका डाल रही है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट को तो ये फेडरल गवर्नमेंट, ये लोग एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जगजई साहब से कभी पूछे हालात क्या है? आपके अपने बलोचिस्तान के यहाँ पे मेंबरान है, उनसे पूछे क्या हालात है। जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है बैसियत ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। उमर अयूब ने इस हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। उमर अयूब ने कहा कि ये हुकूमत न सिर्फ बैंडेड चोर है, बल्कि जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार इन्होंने इस मुल्क के अंदर गर्म किए रखा, वो रेती दुनिया तक ये कौम नहीं भूलेगी और उसको याद रखेगी। और शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि तुम जबरदस्ती इस कुर्सी पर काबिज हुए हो।